ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रहों का योग क्या दिखाता है 21 से लेकर 31 तारीख के बीच में आपकी राशि के अनुसार से मकर राशि वालों समझ लो। मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग बहुत ही विशेष है इस बार। इन खास दिनों में केवल कुछ 2-3 दिन को छोड़ दीजिए, नहीं तो बाकी दिन ऐसा दिखाई देते हैं प्रोग्रेसिव रहेंगे, आपको लाभ की स्थिति बना सकते हैं, आगे बढ़ने के योग दे सकते हैं। यदि 21 तारीख को बात करें तो 21 तारीख को अमावस्या है, उस दिन भौमवती अमावस्या पड़ रही है। आपके ग्रहों के योगा योग के अनुसार से अच्छा समय रहेगा, आपको लाभ की स्थिति बन सकती है। आपको एक काम विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में अपने जो दिन का आरंभ है 21 तारीख का आरंभ जो है, सबसे पहले अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर करने का प्रयास करें। माँ के आशीर्वाद से यदि कार्य का आरंभ करेंगे ना, तो सब जीवन में कल्याण करने के योग बनेंगे। अपने पितरों का निमित्त अवश्य कुछ तर्पण कर दीजिए उस दिन, क्योंकि मंगलवार है, उस दिन अमावस्या भी पड़ रही है, वर्ष का अंतिम दिन है। तो ऐसे में अपने समस्त अगले वर्ष को शुभ करने के लिए सबसे पहले ये काम करें कि अपने पितरों का ध्यान करते हुए किसी ब्राह्मण जी को भोजन करा दीजिए, तर्पण कर दीजिए, गायत्री का थोड़ा जप करके पितरों को निमित्त कर दीजिए, एक दिया लेकर पीपल के पास जला दीजिए। ये सारे उपाय जो हैं आपके आने वाले समय को शुभ करने के अद्भुत योग बनाएंगे। चंद्रमा की स्थिति और ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी रहने वाली है। 11 बज के करीब 58 मिनट पर 21 तारीख को चंद्रमा जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे, और उस समय मीन राशि में बृहस्पति भी वहीं चल रहे हैं, सूर्य भी वहीं चल रहे हैं, बुध थोड़े क्षीण हैं। तो ऐसे में उसको बुध के निमित्त थोड़ा, क्योंकि बुधवार का दिन ही पड़ रहा है, तो ऐसे में आप एक काम करें, अगले दिन जो है विशेष तौर पर बुधवार पड़ेगा, तो उस दिन क्या गौ पूजन भी कर लीजिए, थोड़ा बुध को शक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल आपका गजकेसरी योग एक तरह से बन जाएगा, और गजकेसरी योग बड़ा शुभ योग बनाएगा, और आपके लिए 2 दिन के लिए धन आमदनी के योग बन सकते हैं। इसलिए अपने केवल गुस्से को कंट्रोल करते हुए काम करना है। यदि गुस्से से को कंट्रोल करते हुए यदि काम कर लेंगे तो 2 दिन बहुत बढ़िया से आप इसका लाभ ले सकते हैं। ग्रहों के योगा योग को समझने का प्रयास कीजिए अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए। 22 तारीख को नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, नववर्ष आरंभ होगा, पिंगल नाम का इस बार संवत आरंभ हो रहा है, और आपके लिए बड़ा शुभ योग बना रहा है। और ऐसे में ग्रह योग की गणना दिखाती है कि आने वाले इस वर्ष में विशेष तौर पर माँ भगवती की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। ये ग्रहों का जो आरंभ जिस ग्रह नक्षत्र के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से हो रहा है, विशेष तौर पर दिखाता है कि इन नवरात्रों का यदि आपने इस्तेमाल कर लिया, माँ भगवती का आशीर्वाद आपने ले लिया, तो पूरे वर्ष झंडे बुलंद हो सकते हैं आपके। इस बात को आपको समझते हुए काम कर लेना चाहिए। ये हम ग्रह गणना के अनुसार से बता रहे हैं, इसलिए ये बहुत शुभ मुहूर्तों में नवरात्र का आगमन हुआ है, नववर्ष का आगमन हुआ है, और ये सूचना लेके आया है कि आपको इस उपाय को करते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए नवरात्र में विशेष तौर पर माँ भगवती की स्थापना आप 22 तारीख को अवश्य करें, कलश स्थापना करें। कलश स्थापना का मुहूर्त जो रहेगा 12 बजे से पहले पहले का रहेगा आपकी राशि के अनुसार से, तो उसका उपयोग करें। सुबह से कोई भद्रा इत्यादि है नहीं, तो बड़ा सुंदर योग है, बुधवार का योग पड़ रहा है, तो ऐसे में माँ भगवती का ध्यान करते हुए घर में कलश स्थापना करें, भगवती का पूजन करें, कन्या पूजन करें, श्री गणेश की स्थापना करें, और फिर पूजन आरंभ करें। 9 दिन तक विशेष तौर पर भगवती का स्तवन व्रत का पालन करते हुए करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और जो ग्रह का योगा योग बन रहा है वो बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। 22 तारीख के बाद 23 तारीख की यदि हम बात करें, 23 तारीख द्वितीया की तिथि रहेगी, और उस दिन चंद्रमा जो है दोपहर को करीब 2:11 पर अपनी राशि बदलेंगे, मेष राशि पर आ जाएंगे, और ये भी आपके लिए बड़ा शुभ योग बनाएंगे। शुक्र के साथ चंद्रमा योग बनेंगे, और ऐसे में विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बन सकती है, आप आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है। अपने मंतव्य के अनुसार से काम करने का प्रयास करें, बस इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आपको काम करने की ज़रूरत है। बड़ी प्रॉपर्टी इत्यादि में कुछ निवेश का योग बन सकता है, कुछ कार्य करने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग आपकी बात को अहमियत भी देने का प्रयास कर सकते हैं। आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन शाम को एक बड़ा सुंदर योग बन रहा है। देखिए 23 तारीख की शाम को द्वितीया की तिथि है, चंद्रमा का दर्शन होगा, और महीने में एक दिन ये योग बनता है। तो इस दिन विशेष तौर पर आपको एक काम करना चाहिए, भगवान चंद्रमा का दर्शन करें। शाम को दिल्ली की बात करें तो शाम को 6:26 के आसपास चंद्र दर्शन होगा। उस दिन चंद्र दर्शन करने के उपरांत थोड़ा दूध से, एक पात्र में दूध रखकर चंद्रमा को, भगवान को अर्घ दें, और फिर माता पिता का आशीर्वाद लें, गौ पूजन करें, तो आपके जीवन में आने वाले 25-26 दिनों में जो कष्ट वष्ट भी होंगे वो भी दूर होने के योग बन सकते हैं। ये अकाट्य प्रयोग है, इस तिथि का उपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा जो है 23 तारीख को चंद्रमा जो मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वो 2 दिन वही चलने वाले हैं, और विभिन्न ग्रहों के योगा योग के अनुसार से अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपने सेवल
काम पे लगना चाहिए और ये स्थिति अच्छी रहेगी, आपको लाभ की स्थिति बना सकती है। और विशेष तौर पे यदि बात करें तो नवरात्र चल ही रहे हैं, तो ऐसे में विशेष तौर पे माँ भगवती के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 25 तारीख को चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव का चंद्रमा बड़ा सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं, आपके मनोविचार में, बुद्धि में कोई नए विचारों का उद्भव हो सकता है। और बहुत बार हम ये बात सोचते हैं कि हम पता नहीं कर रहे हैं तो कार्य सामने वाले को ठीक लगेगा नहीं लगेगा। एक बात समझ लीजिए, इतना सुंदर योग बनने वाला है इन 2-3 दिनों में कि कोई आपसे ईर्ष्या करेगा तो उसका ही नुकसान होगा। तो इसलिए आप अपने चाल में मस्त रहिए। वो कहा गया है ना, हाथी चलत बाजार में, तो आगे की स्थिति आप समझिए, अपने कार्यों में अपने अनुसार से काम करने का प्रयास कीजिए। कोई ईर्ष्या विर्षा करने की लोगों से जरूरत नहीं है। लोग जो आपके खिलाफ रहेंगे वो अपने आप उनका नुकसान होगा। कई बार होता है ना कि ना चाहते हुए भी सामने वाले का नुकसान हो गया, वो ग्रह योग और खेल होता है। तो ऐसे में आपके लिए स्थिति अच्छी बन रही है, ग्रह योग दिखाते हैं। केवल बुद्धि में जिद ना लाइएगा, गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि लगातार आपका जो ग्रहों का योगा योग बना हुआ है वो गुस्से की तरफ से कष्ट होने के योग है, तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो चंद्रमा खैर आपके लिए अच्छे योग बना रहा है, आगे बढ़ने के योग बना रहा है। तो आगे आप बात करें, ऐसे में नवरात्र का सुंदर अवसर तो चल ही रहा है। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पर बड़ा सिद्ध यज्ञ रखा है नवरात्र में, सहस्त्र चंडी महायज्ञ। जैसा हम आपको बताते हैं कि भगवती की श्री विग्रह जो है वो मुल्तान से आई थी 1947 में, वहाँ प्रतिष्ठित है और उनके सानिध्य में बहुत विशाल सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन है। आप भी उस यज्ञ में भाग लेकर माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो 28 तारीख तक इस प्रकार के योग रहेंगे, लेकिन 28 तारीख में ग्रहों का परिवर्तन जो है वो थोड़ा सा आपको सावधान करते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा जो है वो मंगल के साथ आपके छठे भाव में चले जाएंगे और वो रहेगा सुबह सुबह का समय। 28 तारीख को सुबह 4:28 पर चंद्रमा का परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है मिथुन राशि में, वो थोड़ा सा भारी है। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको काम करने की ज़रूरत है। विचारों को थोड़ा ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखिएगा और विशेष तौर पर अपने इमोशंस का ध्यान रखते हुए काम करें। आपकी विपरीत सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो आपके मनोभाव से थोड़ी आपसे परेशान करने के योग दे सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है। तो इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करें? उपाय तो बहुत सुंदर चल रहा है, नवरात्र हैं। 28 तारीख को तो नवरात्र का महाअष्टमी का पर्व पड़ रहा है। महाअष्टमी के दिन कहा जाता है कि जो पंचमकारों की आहुति माँ भगवती के समक्ष सानिध्य में अर्पित करते हैं, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि की जो भगवती को आहुति प्रदान करते हैं, उनके जीवन में कल्याण का योग बन जाता है। एक काम कर लीजिए, उस दिन विशेष तौर पर माँ भगवती दुर्गा के, माँ गौरी का स्तवन किया जाता है, जो विशेष तौर पर दिन है। 28 तारीख की हम बात कर रहे हैं तो 28 तारीख को अष्टमी का नहीं, सप्तमी का अवसर है। सप्तमी रहेगी उस दिन। विशेष तौर पर आप माँ भगवती के निमित्त अवश्य कुछ कर्म इत्यादि करने का प्रयास करें। 28 तारीख को महासप्तमी है, उस दिन भगवती कालरात्रि का पूजन विशेष तौर पर कर आप अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। और माँ भगवती का विशेष तौर पर शहद के द्वारा अभिषेक करने से कहा जाता है समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बनते हैं, शत्रु भी क्षय हो जाते हैं। तो उस दिन जो ग्रह योग कर रहे हैं उससे पहले ये उपाय कर लीजिए, आपके जीवन में कष्ट दूर करने के अवसर प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से 30 तारीख तक का समय जो है, जो आपके लिए 28, 29, 30 जो है वो थोड़ा सा दिखाई कष्ट वाला रहेगा, लेकिन 30 तारीख को बड़ा सुंदर योग बन रहा है। चंद्रमा आपके जो हैं वो विशेष तौर पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और उसके साथ साथ ग्रहों का योग भी अच्छा बनेगा। उस दिन रामनवमी है और उस दिन रामनवमी जो है और साथ साथ महानवमी भी है। तो माँ भगवती का विशेष तौर पर पूजन कर, कन्या पूजन करें। माँ भगवती दुर्गा के निमित्त दुर्गा सप्तशती का यज्ञ यदि कर सकें तो बहुत सुंदर है। तो उस दिन शाम को चाहें तो विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर अन्नपूर्णाहुति का यज्ञ रहेगा, उसमें भी आप यहाँ पर हमारे आश्रम पर आकर माँ भगवती के यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। शाम के समय यज्ञ रहता है, करीब करीब शाम को 5 बजे से यज्ञ आरंभ होकर रात्रि में करीब करीब 9 बजे पूर्णाहुति होती है। उसके बाद भंडारा होता है। माँ भगवती के सुंदर विशाल दर्शन कर कर अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो ग्रहों का योगा योग जिस प्रकार के आपकी स्थिति दारा है तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। 31 तारीख को ग्रहों का परिवर्तन एक विशेष होने जा रहा है, बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं और उससे पहले ये नवरात्रों का योग पड़ रहा है। इसका बहुत औचित्य है, बहुत बड़े विशेष तौर पर। न बृहस्पति 12 वर्ष बाद मीन राशि में आए थे और मीन राशि में अंतिम में परिपक्व काल में थे, तब जाकर बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। हमने एक अलग से वीडियो बनाया है इस संबंध में, उसको आप समझ सकते हैं। ऐसे में नवरात्र पहले आ गए हैं, उनका उपयोग आपको अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति फल देने वाले थे, पूर्ण अपना घर में थे और वहाँ सूर्य के कारण से आगे अंतिम समय में अस्त हो गए हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखने का आपको प्रयास करें। तो ये नवरात्र उसी लिए आए हैं देव कृपा से कि आप होने वाले कष्ट को दूर करने के लिए इसका उपयोग कर लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं और आप उसका निदान जानने के लिए कुछ दिन वेट कर वो अवश्य व्हाट्सएप को जो है, जिससे आपका प्रश्न का हल अवश्य हम भेजेंगे। धन्यवाद।